गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के साथ में अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा है। अन्यों कहें अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ नहीं कहे सबसे अच्छा बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ गुड, और यहाँ अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, चाहे मर जाए बेशक, नष्ट हो जाए शरीर, में भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है। ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम, फुटे बाग धरे अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है।
और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा। इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी इन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यहाँ कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहुनाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका 68 से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहाँ बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहाँ वही कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपदते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहाँ से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठयोग कहाँ से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में। ये क्या करते हैं? रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लो कर चोबन मेरी माया, लो कर चोबल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है। तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गढ़ंत थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए, सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, इब गदा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।